हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन की कड़ी में हम लोग आज सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सर्वप्रथम हम पहचान समझेंगे तथा इसके स्पेशल रूल्स तथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान के बाद हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्ट्रक्चर के बाद बाई उदाहरण द्वारा इसके हम आसानी से इसको और समझते हैं। तो आइए सर्वप्रथम इसकी हम पहचान को समझते हैं। पहचान: जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ती रहे होंगे, ता रहे होंगे, ते रहे होंगे तथा समय दिया रहता है तो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जब समय दिया रहे तो हमें समझ लेना चाहिए कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। अगर लास्ट में था है गागी है तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हम लोग इसके कुछ स्पेशल रूल्स को समझते हैं। यदि कर्ता आई या बी हो, क्या यदि कर्ता आई या बी हो तो हम हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता ही, सी, इट तथा नाम हो तो नाम में कोई भी नाम हो सकता है, रमेश, सुरेश, गीता, सीता, etc, तब हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता ही, सी, इट तथा नाम है तो क्या प्रयोग करेंगे? विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि इसमें समय दिया रहता है। समय निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। निश्चित के लिए क्या प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि कहाँ निश्चित कौन सा समय है और कौन सा समय अनिश्चित है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सुबह, शाम, दोपहर, 25 तारीख, 1 तारीख, 1 अगस्त, 5 अगस्त, जहाँ और चाहे 1947 वर्ष का नाम दिया रहे तब वहाँ निश्चित समय का बोध होता है। उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहाँ 2 दिन, 4 दिन, 2 घंटे, 5 घंटे अगर ऐसा पीरियड ऑफ टाइम हो तो वहाँ हम फार का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को निश्चित और अनिश्चित समझ में आ गया होगा। जब निश्चित और अनिश्चित समझ में आ जाएगा तो ट्रांसलेट करने में आसानी हो जाएगी। तो ये तो रहा हमारे पहचान और स्पेशल रूल्स। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर को समझने के बाद इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सर्वप्रथम क्या लेता है? सब्जेक्ट लेता है, फिर विल या शैल प्लस हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। सर्वप्रथम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। जब हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आइए हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। आइए इसके स्ट्रक्चर को आइए इसके हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह 3 घंटे से उपन्यास पढ़ती रहेगी। देखिए, आप लोगों को बताया गया है कि निश्चित के लिए सिंस था, अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग होता है। तो यहाँ 3 घंटे एक कोई निश्चित समय नहीं होता कि वह 3 घंटे से कम ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन भाई कह दिया जाए आपको सुबह से तो सुबह होती है, कम ज़्यादा कोई बात ही नहीं है। तब क्या करेंगे? यहाँ हम फार का प्रयोग करेंगे। वह 3 घंटे से उपन्यास पढ़ती रहेगी तो कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको रखना है कर्ता। सी विल हैव बीन क्या करती रहेगी? उपन्यास पढ़ती रहेगी।
सी विल हैव बीन रीडिंग अ नॉवेल। आपको जब अनिश्चित समय का बोध हो गया है तो आप क्या करेंगे, फॉर 3 घंटे से, तो फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। सी विल हैव बीन रीडिंग अ नॉवेल फॉर 3 आवर्स। वह 3 घंटे से उपन्यास पढ़ती रहेगी। अगला, चपरासी 2 बजे से घंटी बजाता रहेगा। अब 2 बजे आ गया तो ये निश्चित समय होता है, तो क्या हो जाएगा, द प्यून विल हैव बीन रिंगिंग द बेल since 2 o'clock। सिंस 2 o'clock, चपरासी 2 बजे से घंटी बजाता रहेगा। तो द प्यून विल हैव बीन रिंगिंग द बेल सिंस 2 o'clock। अगला, वह सुबह से तुम्हारा इंतजार करता रहेगा। करता रहेगा। वह सुबह से तुम्हारा इंतजार करता रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव बीन वेटिंग यू। कब से, सुबह से। तो सुबह क्या है, निश्चित होता है, इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ही विल हैव बीन वेटिंग यू, तुम्हारा इंतजार करता रहेगा। कब से, सुबह से। तो सिंस मॉर्निंग। ही विल हैव बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से तुम्हारा इंतजार करता रहेगा। मैं 15 अगस्त से गीत गाता रहूँगा। मैं 15 अगस्त से गीत गाता रहूँगा, तो क्या करें दीजिए, आई शैल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस। 15 अगस्त एक निश्चित समय है, तो क्या करेंगे, इसके लिए भी सिंस का प्रयोग लगाएंगे। सिंस 15 अगस्त, AUGUST, सिंस 15 अगस्त, मैं 15 अगस्त से गीत गाता रहूँगा। आई शैल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 15 अगस्त। अगला, गीता 1 घंटे से मैदान में टहलती रहेगी। गीता 1 घंटे से मैदान में टहलती रहेगी, तो कर दीजिए, गीता विल हैव बीन वॉकिंग इन द फील्ड। सीता विल हैव बीन वॉकिंग इन द फील्ड 1 घंटे से। 1 घंटे भी अनिश्चित होता है, तो क्या करेंगे, फॉर एन आवर्स, फॉर एन आवर। गीता 1 घंटे से मैदान में टहलती रहेगी। गीता विल हैव बीन वॉकिंग इन द फील्ड फॉर एन आवर। तो ये हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए नेगेटिव सेंटेंस के सर्वप्रथम स्ट्रक्चर को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट रखेंगे, विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन वर्ब की 4th फॉर्म
प्लस अदर वर्ड्स। सर्वप्रथम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट बिल या शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। जब हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। धोबी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट दिया रहे तभी समझ लीजिएगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। धोबी 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा होगा। धोबी 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा होगा, तो धोबी क्या होगा, द वॉशरमैन। द washerman will not have been द वॉशरमैन हमने सब्जेक्ट रखा, फिर बिल रखा, फिर नॉट रखा, फिर हैव बीन रख दिया। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्लॉथ, वॉश माने धोना। द वॉशरमैन विल नॉट हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स, वॉशिंग द क्लॉथ्स, वॉशिंग द क्लॉथ्स कब से, 2 घंटे से। 2 घंटे भी अनिश्चित होता है समय, तो इसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। द वॉशरमैन विल नॉट हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। 2 घंटे से, 2 घंटे अनिश्चित समय होता है, इसलिए उसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। अगला, मालती अपना गृह कार्य सुबह से नहीं करती रहेगी। मालती अपना गृह कार्य सुबह से नहीं करती रहेगी, तो मालती विल हैव नॉट, मालती विल नॉट हैव बीन, मालती विल नॉट हैव बीन डूइंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रख दीजिए, डूइंग हर होमवर्क, डूइंग हर होम वर्क कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। मालती सुबह से अपना गृह कार्य नहीं करती रहेगी, तो मालती विल नॉट हैव बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस मॉर्निंग। वह 2 दिन से कहानी नहीं सुन रहा होगा। वह 2 दिन से कहानी नहीं सुन रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन लिसनिंग द स्टोरी कब से, 2 दिन से, तो 2 दिन भी अनिश्चित समय होता है, तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 days। मालती विल नॉट हैव बीन लिसनिंग द स्टोरी फॉर 2 days। अगला, वह जंगल में सुबह से शेर का शिकार नहीं करता रहा होगा। वह जंगल में सुबह से शेर का शिकार नहीं करता रहा होगा, कर दीजिए, ही will not have been, he will not have been hunting, किसका शिकार, शेर का, हंटिंग द लायन कब से, सुबह से, कहाँ, जंगल में, तो ही विल नॉट हैव बीन हंटिंग द लायन इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट
सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से जंगल में शेर का शिकार नहीं करता रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन हंटिंग द लायन इन द फॉरेस्ट सिंस मॉर्निंग। अगला, मैं दोपहर से अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूँगा। मैं दोपहर से अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूँगा, कर दीजिए आई शैल नॉट हैव बीन, I shall not have been teaching English कब से? दोपहर से, तो सिंस नून। दोपहर भी एक निश्चित समय है, तो सिंस नून। अभी हम लोगों ने देखा निगेटिव सेंटेंस, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सर्वप्रथम स्ट्रक्चर को, फिर इसको एग्जाम्पल को समझते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, सर्वप्रथम हम क्या, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स को हमें रखना है। तो देखते हैं, सर्वप्रथम विल या शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स को रख देंगे। जब हमें स्ट्रक्चर में समझ में आ गया तो हम एग्जाम्पल आसानी से कर लेंगे। तो आइए एग्जाम्पल को करते हैं। क्या तुम 4 घंटों तक हिंदी पढ़ाते रहोगे? क्या तुम 4 घंटों तक हिंदी पढ़ाते रहोगे? तो कर दीजिए विल यू हैव बीन टीचिंग हिंदी, विल यू हैव बीन टीचिंग हिंदी कब तक? 4 घंटों तक, फॉर 4 hours। क्या तुम 4 घंटों तक हिंदी पढ़ाते रहोगे? विल यू हैव बीन टीचिंग हिंदी फॉर 4 hours। क्या तुम 4 घंटों तक हिंदी पढ़ाते रहोगे? अगला, क्या वह लोग वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे? क्या वह लोग वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे? विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी वर्षों तक। वर्षों तक तो कोई निश्चित है नहीं, तो इसके लिए हम क्या भी लगाएंगे, यहाँ की फॉर लगाएंगे, फॉर ईयर्स। क्या वह लोग वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे? विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर ईयर्स। क्या वह लोग वर्षों तक हमारी प्रतीक्षा करते रहेंगे? ये भी वर्षों तक, कोई निश्चित वर्ष नहीं है कितने वर्ष तक करें, तो फॉर ईयर्स हो जाएगा। अगला, क्या बच्चे सोमवार से मिठाई खाते रहेंगे? क्या सोमवार से एक निश्चित समय दे दिया गया है, तो इसके लिए हम सेंस का प्रयोग करेंगे। क्या बच्चे सोमवार से मिठाई खाते रहेंगे? तो यहाँ पे कर दीजिए विल द चिल्ड्रन हैव बीन ईटिंग स्वीट्स सोमवार से, तो क्या कर देंगे, सिंस मंडे। क्या बच्चे सोमवार से मिठाई खाते रहेंगे? तो विल द चिल्ड्रन हैव बीन ईटिंग स्वीट्स सिंस मॉर्निंग।
अगला, क्या मैं 1 घंटे तक सड़क पर टहलता रहूँगा? क्या मैं 1 घंटे तक सड़क पर टहलता रहूँगा? कर दीजिए, शैल आई हैव बीन। अगर हम होता तो यहाँ हम क्या कर देते, तब भी शैल का प्रयोग करते हैं, यहाँ बी का प्रयोग कर देते हैं। तो शैल आई हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड। ऑन द रोड कब तक? 1 घंटे तक। 1 घंटे भी अनिश्चित समय होता है, इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर एन आवर। क्या मैं 1 घंटे तक सड़क पर टहलता रहूंगा? तो शैल आई हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड फॉर एन आवर। ये तो हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आइए हम सीखते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सीखते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सर्वप्रथम विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं। आइए सर्वप्रथम क्या करेंगे, विल या शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। जब हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो हमें कुछ भी करना नहीं रहता है, जैसे स्ट्रक्चर में फॉलो किया गया है हमें उसी आधार पर रखना होता है और हमारा एग्जाम्पल एकदम बढ़िया तरीके से हल हो जाता है। तो एकदम एग्जाम्पल को, स्ट्रक्चर को समझना है आप लोगों को, एग्जाम्पल को इसे रखते जाना है। पहली बात हमें पहचान समझ में आ जाती है तो हमें सबको समझ में आ जाएगा। क्या वह 5 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? क्या वह 5 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? तो क्या कर दीजिए वह है तो अर्थात इसके साथ बिल लगेगा। बिल ही नॉट, हमने क्या रखा, बिल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वही रखा। बिल ही नॉट खेलना, बिल ही नॉट हैव बीन लगाएंगे ना भाई। विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। प्लेइंग CRICKET। किसी भी खेल के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यह आप लोगों को याद रखना है। किसी भी खेल के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो विल ही नॉट हैव बीन, इसके ये जैसे ही है ट्रांसलेशन खत्म होता हो सकता है हम आप लोगों को आर्टिकल या वॉइस एक क्रम वाइज चलता रहेगा ये सिलसिला। तो क्या करेंगे, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, 5 घंटे से। तो 5 घंटा तो कोई निश्चित होता नहीं है, तो फॉर का प्रयोग कर दीजिए, फॉर 5 आवर्स। विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स। क्या सीता 3 बजे से गीत नहीं गा रही होगी? क्या सीता 3 बजे से गीत नहीं गा रही होगी? तो यहाँ भी कर देंगे विल सीता नॉट हैव बीन, विल सीता नॉट हैव बीन सिंगिंग, गीत नहीं गा रही होगी। तो विल सीता नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, कब से, 3 बजे से। क्या सीता 3 बजे से गीत नहीं गा रही होगी? तो विल सीता नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock CLOCK। विल सीता नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 3 o'clock। वह सुबह से तालाब में नहीं तैर रहा होगा, वह सुबह से तालाब में नहीं तैर रहा होगा। विल ही नॉट हैव बीन स्विमिंग
स्विमिंग इन द टैंक सिंस, सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से तालाब में नहीं तैर रही होगी, तैर रहा होगा। तो विल ही नॉट हैव बीन स्विमिंग इन द टैंक या पॉन्ड सिंस मॉर्निंग। अगला, क्या वह एक सप्ताह से शेर का शिकार नहीं कर रहा होगा? क्या वह एक सप्ताह से शेर का शिकार नहीं कर रहा होगा? तो यहाँ क्या करेंगे? विल ही नॉट हैव बीन हंटिंग अ लायन, कब से? क्या वह एक सप्ताह से शेर का शिकार नहीं कर रहा होगा? तो विल ही नॉट हैव बीन हंटिंग अ लायन फॉर अ वीक, फॉर अ वीक, फॉर अ वीक, फॉर एक सप्ताह भी अनिश्चित समय होता है, इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो विल ही नॉट हैव बीन हंटिंग अ लायन फॉर अ वीक। ये तो हुआ हमारा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आशा ही नहीं विश्वास है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।